श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। आज मैं नए मेहमान स्वामी प्रभु दयाल जी महाराज, जो कि संतमत के साधु हैं और पुराने साधु हैं। लगभग 49-50 वर्षों से ये साधु जीवन बिता रहे हैं, सन्यासी जीवन बिता रहे हैं और लगभग 60 वर्ष के ये बुजुर्ग महात्मा हैं, अनुभवी महात्मा हैं। और इनका जो जन्म है 1959 ईस्वी में हुआ है और ये चीना ढाब गोड्डा झारखंड निवासी हैं और ये महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षा लिए हैं। और बातें इनसे ही जानेंगे और इनके अनुभवों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो घर बैठे महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, उनके उपदेश को सुन रहे हैं, उनके अनुभवों से अवगत हो रहे हैं, यह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका कमाल है। क्योंकि एक प्रिंट मीडिया होता है जो अखबार सब में आप पढ़ते हैं, छपाई खाना में जो छपता है उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, और जो मोबाइल टीवी आदि द्वारा जो हम लोग देख रहे हैं वीडियो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आजकल का इलेक्ट्रॉनिक युग है और डिजिटल इंडिया है। इसी डिजिटल इंडिया के कारण हम आप लाभ भी ले रहे हैं और हम आप तक जो पहुंचा रहे हैं, इसी डिजिटल इंडिया का कमाल भी है। तो मैं स्वामी जी से अब परिचय लेता हूं और इनके अनुभवों को जानता हूं, आप तक पहुंचाने का यथासंभव प्रयास है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आप हमारे श्रोताओं को धन्यवाद दे दें, 2 शब्दों में बोलना है। आज जो है संत मत में आने में हमको करीब जो है 50 से ऊपर हो गया। जी जी हाँ। और स्वामी जी का परमात्मा का संजोग हुआ कि दुर्गा अष्टमी के दिन में आए महर्षि में कुपाघाट में। जी जी जी। तो पूर्व जन्म का जो है भाग्य था। हाँ। हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनका जो है शरीर छूट चुका है, उनके सेवा में रहे थे। जी जी जी। विद्यानंद जी महाराज। आज उनसे महाशक्ति स्वरूपा देवी भगवानी की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु के जगह पर तपोभूमि पर जो है आश्रम में हम लोग दोनों मिले। और मिलने के बाद में जो है पूर्व जन्म का कमाई था। हम लोग दोनों गुरु भाई हैं। पूर्व जन्म का कमाई था, जो संजोग था, जो अष्ट दुर्गा का 9 का अवसर पर जो है हम लोग बहुत अच्छा हुआ, संजोग भेंट हो गई। तो अब जो है जो हमारे श्रोता हैं उनको इस अवसर पर साधुवाद भी दे दीजिए। हाँ। जी। तो हम जो है इस दशहरा के पूर्ण उपलक्ष्य पर जी। हम पूरे संसार के लोगों को महर्षि मही कुपाघाट के द्वारा ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ, यह अमर ज्ञान है। तो मेरे ख्याल में हुआ कि देश की सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा होता है सबका परम कल्याण हो। तो परम कल्याण के लिए मैंने जो है घर को छोड़ा, परिवार, शादी विवाह नहीं किए, परिवार को छोड़े और आश्रम में रहें। शुभकामना दे दीजिए श्रोताओं को। तो हम पूरे इस वर्ष के उपलक्ष्य में जो है पूरे अपने भक्तों को, सत्संगियों को, प्राणियों को शुभकामना करते हैं। जी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आद्य शक्ति दुर्गा माता की आराधना का अवसर है, दशहरा का अवसर है। मेरा सौभाग्य है जो स्वामी जी से हमारी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप सभी श्रोताओं को मैं भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी खूब अच्छे से ध्यान भजन सत्संग करें और गुरु की कृपा सब पर बनी रहे, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। अब मैं वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी से रूबरू होता हूँ, परिचय लेता हूँ। स्वामी जी, आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये बात हमारे श्रोताओं को बताया जाए। जी। मेरा जन्मभूमि झारखंड राज्य, जिला गोड्डा, ग्राम चीना ढाब, गायछान पंचायत पड़ता है। 1959 ईस्वी में मेरा जन्म बताया जाता है, माँ पिता लोग। 1900। अच्छा स्वामी जी, आपके पिताजी का क्या नाम है और वो किस स्वभाव के थे, थोड़ा ये भी बताया जाए। जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय
पाँचू सा रहा नाम। जी जी जी। और मेरे पिताजी मेरे माताजी जो है वो लोग पूर्व काल से ही सत्संगी थे। मेरे अच्छा, पहले से ही मेरे जन्म के पहले से वो लोग सत्संगी था। जी जी जी। और मेरे गांव में पूरे लोग सत्संगी थे। गुरु महाराज के भक्त लोग थे। जी। तो मेरा माँ के गोद से ही सुनना समझना बैठना उठना मेरा होते आ रहा है। संस्कार मिला माँ के गोद से। जी जी। तो स्वामी जी पूर्व जन्म में भी साधु होंगे और इतना अच्छा संस्कार इनको माँ बाप से मिला और संस्कारी माता पिता किन्हीं को सत्संगी के यहाँ जन्म मिल जाए तो उससे सौभाग्य और क्या होगा। ये जब पेट में थे तभी इनकी माँ और इनके पिताजी सत्संगी बन चुके थे, संत मत से जुड़ चुके थे। वह एक स्वभाव यह संस्कार सद्गुरु का ज्ञान इनको पेट में भी मिला होगा, बाहर आने के बाद भी मिला। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ हुई? जी। मेरी शिक्षा पढ़ाई लिखाई जो है कम उम्र में घर छोड़ने के कारण से मैंने वह मिडिल जो है पास किए हैं। जी जी जी। चौथा तीसरा चौथा पढ़ करके। कौन स्कूल से? चीना ढाब ग्राम, अपने ग्राम चीना ढाब से ही पढ़ा। गोड्डा जिला से। जी जी जी। तो गोड्डा झारखंड से इन्होंने मिडिल पास की। उसके बाद मैं एक बात ये भी जानना चाह रहा था कि आपके गांव में कोई आध्यात्मिक माहौल होता होगा या आप उसमें भाग लेते होंगे, ऐसा जैसे कीर्तन होता है या रामधुनी होती है, ऐसा कभी अवसर हुआ है? मेरे गांव में साधना शिविर विशेष अनुष्ठान रहा। अच्छा, त्रैकाल संत मत का। अच्छा जी। गुरु महाराज से जो पूर्व काल से मेरे पूर्व काल से जो थे, इसलिए परमात्मा पर निष्ठा था। अच्छा। तो मेरे जन्मभूमि में जो है साधना शिविर चलता था। अच्छा। सुबह दिन में एक बार भोर में 3 बजे से 5 बजे तक, और एक बार गरीबी गांव रहने कारण से दिन भर में खेती काम करने के बाद संध्या 7 बजे से शुरू हो जाता था। और दिन में भी जो है उसमें मुख्य रूप से समझाने वाला जो है भगवान सा रहा था। उनका शरीर छूट गया अभी। उन्हीं के द्वारा जो है वो संत मत को जो है अच्छे ढंग से समझाते थे। सभी श्रोताओं को, सभी सत्संगियों को। तो आप भी उसमें भाग लेते? उसी में हम जो बैठते थे बच्चे में, बहुत मन लगता था। इतना मन लग गया, इतना मन लगा तो हमने पूछे कि अच्छा आप लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं और भगवान का लोग भजन करता है आंख खोल करके। अच्छा। तो आंख बंद करके आप कौन भगवान का भजन करते हैं? बच्चा में पूछते थे? बच्चे में पूछे। उस समय हम गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लिए थे। जी जी जी। तो माता श्री ने बताया कि हम लोग नहीं बताएंगे, गुरु महाराज का आदेश नहीं है, हम लोग जोग नहीं हैं। जी जी। तो उस समय हम माता जी ने कहा देखिए आप यदि गुरु नहीं किए हैं, हमने पूछे तब भजन किसका करेंगे? तो माता श्री ने कहा भगवान राम का कीजिए। अच्छा। लोग जो करते हैं बिना दीक्षा का। तो बिना दीक्षा का जो है हम लोग 3 बजे ध्यान में उठ जाते थे ध्यान करने के लिए। अच्छा, माँ बाप के संग में लोग भी ध्यान करते थे, तो आप भी उठ जाते थे? एक दिन मेरे माथे में चोट लगा। अच्छा। तो माता श्री ने कहा तुम्हारा दवाई जो है भगवान ही है, भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो उस दिन जब सो गए इतना आनंद लगा, इतना सुख मुझे आया। अच्छा। चोट दर्द समाप्त हो गया। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम आए और हाथ पकड़ करके उठाया कि उठ जाओ, अब ध्यान करने का समय हो गया है। अच्छा। तो ध्यान गुरु से दीक्षा जुक्ति लेने के पहले जब हम ध्यान करते थे तो भगवान राम मुझे ऐसे ही मुझे उठाया करके दर्शन देते थे। दर्शन दिए, हाथ पकड़ के उठाए, ध्यान करो, ध्यान का समय हो गया है। जी जी। तो ये कितने सौभाग्यशाली हैं, जब ये दीक्षित नहीं थे माँ बाप से ये जिज्ञासा रखते थे कि हमको भी बता दो तुम लोग आँख बंद करके क्या करता है। तो माँ बाप कहते थे कि हम अभी दीक्षा देने वाले नहीं हैं और हम बता नहीं सकते क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं है। तो माँ इनको एक अवलंब देते थे कि भगवान श्री राम का ध्यान करो, उन्हीं को मानो। तो इनको जब चोट लगी तो भगवान श्री राम के विषय में बताया गया और ये जब भगवान श्री राम का ध्यान किए तो भगवान श्री राम स्वप्न में आकर के इनके दुख को दूर किए। इस तरह से इनकी आस्था और विश्वास आध्यात्मिक की ओर बढ़ती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। स्वामी जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप मिडिल तक पास किए उसमें
आखिर क्या कारण हुआ जो आगे नहीं बढ़ पाए, या माता पिता नहीं पढ़ाए, आपका मन नहीं हुआ पढ़ने का, या और कोई आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी? क्या कारण हुआ जो आप मिडिल पास तक ही पढ़े? जी इसमें दो कारण हुआ। एक कारण तो गरीबी के चलते हुआ, जी 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 हाँ। और दूसरा कारण हो गया कि हम जो है घर को छोड़ दिए। मुझे विरक्ति आ गई, वैराग्य हो गया, विराग हो गया जी जी सत्संग के द्वारा। जी तो संसार नाशवान है, संसार झूठ है, जी जी तो इसलिए संसार स्वार्थ है। जी जी तो जब मुझे ज्ञान आ गया तो मुझे विरक्ति आया तो मैंने छोड़ दिया घर को। जी जी। यही कारण हुआ। अच्छा स्वामी जी, आपने दीक्षा कब ली, किनसे ली, ये बात थोड़ा बता दिया जाए। जी पहले से इच्छा थी, विग्र थी, जी जी। तो मौका नहीं लगा। तो मेरे जिला में हुर महाराज गए थे। अच्छा अच्छा, गुरु महाराज। हाँ, महर्षि जी गए थे, उन्हीं के निकट में हुजूर से हम दीक्षा लेने के लिए चाहे। तो हुजूर ने कहा मेरा अभी समय मैंने छोड़ दिया दीक्षा देने के लिए, और मैंने आदेश दिए हैं पंसेवा को। तो महर्षि संसेवा से अब दीक्षा ले लीजिए, गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज ने कहा। अच्छा। तो गुरु महाराज के आदेश पर ही पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली है 1972 ईस्वी में। तो स्वामी जी ने दीक्षा की इच्छा जब प्रकट की गुरु महाराज के सामने, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने कहा कि अभी मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, अभी संत सेवी जी देते हैं दीक्षा, तो उनसे जा कर के ले लीजिए। इन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से विधिवत संत मत की दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनका जो सफ़र रहा है आगे मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा। आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग भाई में 3 हैं और बहन 4 हैं। जी जी। तो हम जो है हम मंझला भाई हैं, मिडिल में हैं। मिडिल में। हाँ जी। आपके पिताजी मुख्य रूप से क्या काम करते थे पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए? पिताजी मुख्य रूप से गृहस्थाश्रम खेती गृहस्थी का काम करते थे। जी जी जी। मुख्य रूप से उसी से भरण पोषण हाँ, होता था। पूरे परिवार का भरण पोषण किसी तरह चलाते थे। जी जी। उतना मजबूती नहीं कहा जाए। जी जी जी। स्वामी जी, जब आप साधु बनने के लिए चले, आपके मन में विरक्ति हुई, वो तो अवस्था बहुत कम थी, छोटे उम्र से आपके मन में वैराग्य था, संस्कार बस, क्योंकि माता पिता का संस्कार आपके अंदर में था। जब आप घर से निकल रहे थे पहली बार, तो उस समय आपके परिवार वाले रोके होंगे, आपके मन में क्या हो गया था और क्या बातचीत हुई थी? जी। जैसे कि घर छोड़ने का जो है, पहले तो मुझे इतना विश्वास हो गया जी जी। माता के द्वारा। माता जी ने कहे कि आप यहाँ से जो हमसे बात कर रहे हैं वो गुरु महाराज को पाघाट से सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इतना विश्वास था? तो इतना जो है मेरी माता जी ने कहा था हमको, हमरे मन में हुआ कि तब जब ऐसा बात है, दीवार के उस पार में कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई यंत्र भी नहीं है उस विज्ञान का, तो कैसे वो गुरु महाराज जो है, तो कहा गुरु महाराज परमात्मा है। अच्छा। नर के रूप में है लेकिन परमात्मा है। हमसे तुम बात करते हो तो सुन भी रहा है, देख भी रहा है। अरे राम, ऐसा? तो हमने कहे गुरु महाराज यदि आप देखते भी हैं सुनते भी यहाँ से परमात्मा स्वरूप हैं, तो हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, आज से तो हम आपको गुरु मान लेंगे। अच्छा। बिना दीक्षा लिए। तो उसी दिन से गुरु महाराज का जो अपने घर से मैंने चमत्कार देखे, तो अभी तक जो है हम चमत्कार देख ही रहे हैं। क्या मन में हो गया था, क्या अपने संकल्प तो लिया? मन में विराग हो गया कि अब जो है संसार नाशवान है, झूठ है, और साधन भजन नहीं करने से फिर मनुष्य शरीर जो है जो पाए हैं उसका सार्थक नहीं होगा। गुरु महाराज से आपने क्या कहा जो सिद्ध हो गया? हाँ, तो गुरु महाराज से मैंने जो है प्रार्थना की है कि मेरी मनोकामना साधना इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो कहा जा साधना करते रहो और परमात्मा की प्राप्ति जो है आपको हो जाएगा। एक बार मैं कुप्पाघाट आए थे, तो साधना में जब 12 हाट प्रेजपुर 1900 लगभग में जब ऋषिकेश से आए, विरक्त होकर चले गए थे, तो साहिब स्वामी जी ने मुझे कहा आप जो है 12 हाट प्रेजपुर गोड्डा जिला में पड़ता है आश्रम, वहाँ चले जाइए। अच्छा जी। और प्रेमी लोग हैं। तो वहाँ जब गए और वहाँ किन से मिले सबसे पहले? तो वहाँ से मिले, वहाँ की जो है पुराना सत्संगी था गिरधारी शाह, हरि शाह का लड़का है वो। जी जी जी। हाँ। वो लोग शरीर छोड़ दिए, अभी नहीं है शरीर में। तो वही लोगों जो है हम साधना जो मंदिर में किए, वो लोग मेरे व्यवस्था की
और साधना में हम आसन से ज़मीन से हम ऊपर उठ जाते थे। अच्छा, आसनी मेरा शरीर जो है ज़मीन में नहीं रहता था। ऐसी साधना होने तो लगी। उसमें मुरली पहाड़ नहीं बना था। जी जी जी। मुरली पहाड़ पीछे बना। तो लोग मेरे ध्यान में जो बैठते थे लोग देखने के लिए आता था अच्छा, कि ज़मीन से आसन जो है कैसे उड़ जाता है। वाह, तो ज़मीन में लाग नहीं लेते थे, ऊपर उड़ जाते थे, लोग देखने के लिए आता था जमीन छोड़ करके। ज़मीन छोड़ करके। अच्छा, वाह, तो मेरा आसनी जो इस तरह, तो मैंने जो है इस तरह विरक्ति जो है मुझे विश्वास हो गया गुरु महाराज पर, भक्ति पर, ज्ञान पर। जी जी इसलिए मैंने जो है इस मार्ग को अपना लिया। जी। आप जब आश्रम में आए, आश्रम में आने के बाद आप कितना देर ध्यान करते थे, क्या दिनचर्या थी? जी। आश्रम में मेरे ध्यान का जो है सिर्फ भोजन करना, स्नान करना, उसके बाद में जो है त्रैकाल ध्यान करना, उसके बाद विशेष रूप में जो वक्त मिल जाए तो और ओवर टाइम में भी ध्यान में ही बैठते थे। जी जी जी। घंटों 2 घंटा, और ऐसे तो जो है ध्यान में ही रहना। जी जी। भोजन के उपरांत में, नित्य क्रिया के उपरांत में, ध्यान भजन में। और गुरु महाराज का जो लेख है, आज तक अपने जीवन में गुरु महाराज के उपदेश को छोड़ करके और गुरु महाराज की साहित्य को छोड़ करके और पूज्यपाद महर्षि जी का साहित्य को, संत शिवी जी की साहित्य को छोड़ करके मुझे आज तक दुनिया में कोई भी साहित्य मुझे प्रिय उतना अच्छा नहीं लगा। जितनी माँ की दूध अच्छा लगता है प्रिय, माँ की गोद अच्छा लगता है प्रिय, उतना मुझे महर्षि परमहंस जी महाराज और उनके शिष्य महर्षि संत सेवी जी महाराज मुझे प्रिय लगा उनका लेखक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आस्था जताया गुरुदेव पर और संत सद्गुरु महाराज पर कि हमको जैसे बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ और प्रिय होता है, पुष्टिदायक होता है, उसी तरह से जो संत सद्गुरु हैं महर्षि में परमानंद जी महाराज, उनकी वाणी और उनका ज्ञान और महर्षि संत शिवी जी महाराज की वाणी और उनका ज्ञान सर्वप्रिय लगा। आपने संत मत की साहित्य को जो अध्ययन किया, पढ़ा, उसमें से कौन कौन सब किताब विशेष रूप से पढ़े आप, उसमें क्या अच्छा लगा? जी। उसमें जो है पूज्यपाद महर्षि परमहंस जी महाराज के प्रथम ग्रंथ जो है, उनका सत्संग जो मुझे अभी तक जो है, हम कहीं भी रहते हैं तो उसको चारों भाग को अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं और लोगों को पाठ करके सुनाते हैं। और दूसरा विषय नहीं, जो गुरु महाराज ने चारों भाग को लिखा है। उसके बाद में उनके जीवन में जी पत्रिका निकली है कि मैंने एक भी पत्रिका नहीं छोड़ा है पढ़ने के लिए। उनका सुधा 2 भाग है, उनको पढ़ें। रामचरितमानस को पढ़ें, संत वाणी सट्टी को पढ़ें, मोक्ष धर्म उसको पढ़ें, विनय पत्रिका पढ़ें, घट रामायण को पढ़ें। तो पूरे गुरु महाराज जितनी पुस्तक लिखे, मैंने पूरे पुस्तक को पढ़ करके मैंने लगा कि परमात्मा को ही मिल गया है। अच्छा, बाकी नहीं रहते हैं अभी तक पढ़ते रहते हैं। और पूज्यपाद संत शिवा की पुस्तक तो विलक्षण है, मतलब ऐसा मुझे आज तक ज्ञान ही नहीं मिला भारत में। और सब पत्रिका और सब मतों की कथा और कहानी या पुस्तक या उपदेश पत्रिका पढ़ें, लेकिन संतुष्टि मुझे नहीं मिलता है। अच्छा, जो इसमें मिला। तो स्वामी जी, आप अभी प्रवक्ता हैं, प्रवचन करते हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। जब आप प्रारंभ में साधु बने थे, उस समय आप प्रवचन तो नहीं करते थे, बाद में किए, सीखे, समझे। तो आपने प्रवचन करने की सीख कैसे प्राप्त की और क्या क्या आपने अध्ययन किया? अभी किस तरह से आप प्रवचन कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, कैसे कर पाते हैं? जी, क्या क्या आपने पढ़ा, किस तरह से प्रवचन की तैयारी भी की होगी? जी। तो मैंने जो है लोगों को समझाने के लिए, चाहे विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे देहात के लोग हो चाहे शहर के लोग हों, जी जी जी, तो दोनों लोगों को सरल करने के लिए, परमात्मा के पास चलने के लिए, उनकी उपासना के लिए, समझने के लिए पहले जो है ईश्वर के भक्ति में उपासना है 4। तो नेत्र के नीचे में जो है 2 उपासना की जाती है। लोगों को सरल करके समझाते हैं। आँख से कोई मूर्ति को देखना या कोई तस्वीर को देख करके उसका पूजा करना, ये मानस पूजा हो गया। और मुखारबिंद से कोई भी संसार में कोई भी इष्ट का मंत्र का जाप करना, ये 2 उपासना हो गया। आँख के नीचे में साधना, नाम और मंत्र नाम जाप
और एक मानस ध्यान, 2 हो गया। और आँख से ऊपर मैंने परमात्मा के पास चलने के लिए रास्ता जो है वो 2 ही है। आँख से ऊपर में है जिसको हम लोग ज्योति बिंदु, परम ज्योति परम बिंदु, जिसको हम लोग ज्योति कहते हैं, दृष्टि जो कहते हैं। और उसके ऊपर में जो है नाद है, परमात्मा का जो सार शब्द है, उनके शब्द को पकड़े बिना उसके पास नहीं जा सकते हैं। और उसी से उसको ही विष्णु पद कहते हैं, और उसी से उसको परम कल्याण भी कहते हैं। इसलिए लोगों को मैंने समझा कि संसार में सार है तो यही चारों उपासना है। इस चारों विषय पर जो है प्रकाश डालते हैं और एन पेन प्रकार से लोगों को समझाते हैं। जी। हम ये कह रहे थे स्वामी जी, ये तो हुआ साधना पद्धति आपने जो बताई। मैं ये जानना चाह रहा था, आपने प्रवचन करने के लिए सीखा कैसे, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ आपका, क्या क्या प्रयास आपने किया, किस तरह से प्रवचन करने के लिए सीखा? किसी ने प्रेरणा दिया या किताब पढ़ करके सीख लिए या कोई तैयारी किए, ये जानना चाह रहे थे। जी। तो मैंने अपने गुरु भाई से पहले तो कुप्पाघाट से आते जाते रहे जीवन में, प्रवचन सुनते रहे। हाँ, मैंने जीवन में गुरु महाराज का एक भी अखिल भारतीय आज तक मैंने नहीं छोड़ा है। अच्छा। कहीं भी अखिल, बचपन से अपने गुरु महाराज को, जब गुरु महाराज से कुप्पाघाट में एक भी मकान नहीं बनी थी। कुप्पाघाट में एक भी मकान नहीं बनी थी, उसमें एक मात्र एक कमरा था टीना का। तो उसी में, तो उसमें हम आते थे। तो गुरु महाराज को एक आध भजन हम सुनाते थे कि अच्छा, उस गुरु, समय? हाँ, तो गुरु महाराज को बहुत पसंद लगा, तो कहा अच्छा भजन गाओ। तो गुरु महाराज को हमने जो है भजन पहले सुनाए अपने याद करके। तो यहीं से मेरा शुरू हुआ। अच्छा, तो प्रवचन करने के लिए आप जो सत्संग होता था उसमें सम्मिलित होते थे, चाहे वो जिला वार्षिक हो, अखिल भारतीय हो, बराबर सुनते रहे। सुनते सुनते समझदारी आ गई, प्रवचन करने के लिए आपने सीखा। इस तरह से पढ़ कर के और सत्संग सुन कर के स्वामी प्रभु दयाल जी महाराज ने प्रवचन करने के लिए सीखा। आपने संन्यास दीक्षा कब ली, संन्यास वस्त्र कब लिया? जी। संन्यास वस्त्र जो है, जब मैंने दीक्षा लिए घर छोड़ करके, घर छोड़ करके विश्वनाथ कुटी में आए। और विश्वनाथ कुटी के बगल में गोड्डा जिला में महर्षि में ही, हाँ, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का सत्संग था। और 1 सप्ताह बाद में था उसी समय कुर्मी चक का महाधिवेशन अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय पहले मैंने जो है हुजूर से दीक्षा लेने के लिए, महाराज से नहीं दीक्षा लेने के लिए गए। वो तो हो गया। हाँ, नहीं, संन्यास के विषय। तो संन्यास जो है तब 2 साल के बाद में लिए, 2 साल के पीछे लिए संन्यास। और यहाँ से तब हम चले गए आश्रम में। वस्त्र आपने कब लिया? संन्यास वस्त्र 2 साल के बाद में लिए। मैंने इसभी मुझे याद नहीं है। किन से लिए? पूज्यपाद महर्षि संसी बाबा से लिए। कहाँ पर लिए? कुप्पाघाट में लिए। अच्छा अच्छा। गुरु महाराज के चरणों का स्पर्श करवा के महर्षि संसी जी महाराज ने मुझे संन्यास दिए। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज से संन्यास भी लिया, संन्यास दीक्षा भी लिया और दीक्षा भी लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जब साधु बन गए थे तो क्या आपको तीर्थों में, धामों में जाने का मौका मिला? किस भावना से जाते थे? घूमने के लिए जाते थे या कुछ सीखने समझने के लिए जाते थे? तीर्थ के महत्व को जानते थे इसलिए जाते थे? कहाँ कहाँ आप गए तीर्थों में? जी। तीर्थ मतलब भीतर से जो है इच्छा तो नहीं थी, लेकिन संग साथियों के कहने पर महत्व, तीर्थों की महत्व को बताया। इसलिए थोड़ा सा मैंने जो है हम सोचा कि बुढ़ापा में नहीं घूम सकेंगे, नहीं जा सकेंगे कहीं, तो मैंने जो है जवानी में ही चल करके अकेले तीर्थों में जा कर के देखा है कि तीर्थों की विशेषता क्या है। तो तीर्थों की विशेषता देखें, कहीं मूर्ति है, कहीं पानी है। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज तपस्या किए थे कन्याकुमारी में, तो मैंने वो भी देखने की इच्छा हो गई कि महर्षि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जो कन्याकुमारी में समुद्र में जो किए थे, तो वो मैंने जाकर देखे। मुख कौन सा स्थान आपने देखा? हाँ, तीर्थों में तो कुछ भी याद हो? तीर्थों में जैसे कि एक तो कन्याकुमारी हुआ, स्वामी विवेकानंद जी का तपोस्थल चट्टान पर है। उसके बाद में
हरिद्वार में जब गए तो महर्षि महेश जोगी ने जो गुफा में जो ध्यान किए थे, 84 गुफा थी। अच्छा। और ऊपर में 84 गुफा था। और साधु महात्मा को साधना करने के लिए ही बनाया गया था। अच्छा। और सारी व्यवस्था थी, वैसा अभी हरिद्वार में व्यवस्था अभी नहीं है। जिस समय में महर्षि जी के समय में था, और उसी के नीचे में रहते थे ब्रह्मचारी जी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उस समय वहाँ जाके देखे, ध्यान भी कुछ दिन तक वहाँ किए थे। अच्छा। महर्षि महेश जोगी के 84 गुफा में। जी जी। वहाँ के बाद में लोगों से सुना कि पांडव लोग जो है तपोस्थल उनका जो है स्वर्गारोहण हुआ था, तो बद्रीनारायण, तो वहाँ भी इच्छा हुआ कि जरा से देख लें। तो वहाँ भी मैंने वहाँ गया। उसके बाद में वशिष्ठ जी का तपोभूमि बताया गया कि अच्छा। कमरूक्षा जो है गुवाहाटी में पड़ता है, आसाम में। तो वहाँ में वशिष्ठ जी के आश्रम में जब गए तो बड़ा तीर्थ जो है बड़ा अच्छा है। कैसा लगा आपको? जंगल में है, न आकर्षण करने वाला तपोभूमि है, मतलब तपस्या करने लायक। तपस्या करने लायक। उसके बाद में जहाँ दत्तात्रेय जी ने तपस्या किए थे, गोरखनाथ जी ने गिरना पर्वत पर, तो वहाँ पर मैंने जब गए तो दिन भर पैदल चल करके उस पहाड़ पर गए। और हिम्मत अकेले गए थे हम, चाहे जो समर्पण करके गए। तो गुरु रास्ते में गुरु नानक देव जी का भी आश्रम था। और अंतिम में जाकर के गोरखनाथ जी का तपोभूमि पर गए, गिरना पर्वत पे, जहाँ दत्तात्रेय जी रहते थे। अच्छा स्वामी जी, आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किया, वहाँ से आभा प्राप्त आपने की, और आपके नज़दीक हम आ गए, आपसे भी वो आभा हमें मिलती होगी। और मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर है, आपने कब से आना प्रारंभ किया? आपको कैसा लगा यहाँ आकर के, और कितना बार आए होंगे लगभग? एक जी। तो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में करीब जो है मेरा आना होता है 1973 से। अच्छा। 72-73 से माता लोगों के साथ में आते थे हम। उसके बाद अकेले आने लगे। माता पिताजी ले आते थे। लेकिन हमको कुप्पा घाट में विशेषता यही मिला यहाँ पर कि गुरु महाराज के कुप्पा के गुफा में, यहाँ कुप्पा घाट में जितनी मिट्टी है ना, तो मिट्टी में कण कण में गुरु महाराज का तेज समाया हुआ है। मुझे इतना विश्वास हुआ कि यहाँ के मिट्टी को अभी भी हम यदि किसी को दे देते हैं तो उसका काम सफल हो जाता है। दुख दूर हो जाता है। दुख दूर हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। तो आपको कैसे विश्वास हुआ? मुझे विश्वास हुआ कि गुरु महाराज परमात्मा हैं, इनकी चरणों में दिव्य ज्योति है, पैर रखते हैं, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी में उनकी तेज समाया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, आपने यहाँ के संत चरण धूल की विशेषता को जाना भी और माना भी, उसी ख्याल से आप बराबर आते रहते हैं। मतलब यहाँ कुप्पा घाट जो आते हैं, जैसे कि साल में कितने बार आ जाते होंगे वो अंदाज? उस समय हम बराबर यहाँ तो है छोड़ते अभी तक नहीं हैं। अच्छा? मेरी आत्मा छूट जाए शरीर से अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं भी रहते तो मेरी आत्मा आश्रम पर ही रहता है। क्यों आप बार बार इधर आते हैं? क्या आपके मन में होता रहता है? मतलब लगता है कि स्वर्ग से बढ़कर के संत का दरबार है। संत का दरबार है, तपोभूमि है, और लगता है कि हम परमात्मा के घर में आ गए हैं। यहाँ जब आप यहाँ आते हैं तो आपके मन में, विचार में कैसा होता है? यहाँ आने के बाद में एक बार ही लगता है बिना ध्यान किए, कोई कहीं जाते हैं ध्यान करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, शांति करने के लिए, तो यहाँ बिना जो है दूसरे जगह के अपेक्षा में यहाँ आते आते शांति मिल जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ध्यान में लगता है कि गुरु महाराज मेरे सामने में आगे टहल रहे हैं, हम पीछे अभी भी ऐसा लगता है ना। ध्यान, मानस ध्यान जो है अपने हो जाता है। जी सच में स्वामी जी ठीक ही बता रहे हैं। मैं तो यहाँ वर्षों से रह ही रहा हूँ। यहाँ का जो वातावरण है बड़ा शांत है, और संत सदगुरु का तो आभा तो समाहित है ही। जब मैं प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जाता हूँ समाधि पर, इतनी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मन बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ का जो कनकन है, उस कनकन में संत की चरण धूलि समाहित है। मुझे तो अच्छा लगता ही है। एक संत यहाँ आए थे जो कि दूसरे संप्रदाय के थे। जैसे ही कुप्पा घाट के प्रांगण में उन्होंने पैर रखा, रखते ही वो यहाँ की जो धूलि थी गेट के पास, उस धूलि को अपने माथे से लगाया।
तो जो गेटकी थे उन्होंने पूछा कि महाराज ये धूली माथे में क्यों लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते हैं, यहाँ संत जो घूमते थे रहते थे उनकी धूली जो पड़ी हुई है, मैं इस धूली को लगा करके उसकी नैसर्गिक आभा को एहसास करता हूँ और मेरा मन बहुत खुश हो गया यहाँ करके। जब वो संत जाने लगे उन्होंने गुफा से थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के वो जा ही रहे थे, तो जो वर्तमान में व्यक्ति थे उसने पूछा था कि महाराज आप मिट्टी यहाँ से क्यों ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखते हो मैं तिलक लगाता हूँ, जहाँ रहूँगा ये जो संत की धूली है जो मिट्टी है इसको मैं तिलक लगा करके अपने भाग्य की सराहना करूँगा, क्योंकि ये संत की चरण धूली है। इस तरह से कुप्पा घाट का तो महत्व है अभी भी वर्तमान में। गुरु महाराज की बड़ी शक्ति है, सिद्धपीठ भी है। मैं स्वामी जी से ये जानना चाह रहा था कि आप ये बतला दें कि आप कभी कुप्पा घाट में कोई सेवा दिए होंगे, किस तरह की सेवा दिए, कैसी सेवा रही बताइए जी। तो मेरा सेवा जो है मुख्य रूप से सेवा में जब महर्षि मही परमहंस जी महाराज का जब शरीर छूट गया था तो मेरे जीवन में रहा कि अंतिम जो है सेवा क्या करें। तो समाधि जो है, समाधि में ठेकेदार को माटी भरने के लिए साहिब स्वामी जी उसमें व्यवस्थापक थे, मतलब समाधि बन रहा था। समाधि बन रहा था, शुरू हो रहा था। तो माटी भरने का काम जो है ठेकेदार ने कहा इतना पैसा लेंगे तब भरेंगे। तो हुजूर साहिब स्वामी जी से कहो हुजूर लोग तो चले गए और जयंती होने वाला है, तो हमने कहे काम कीजिए हम माटी भर देते हैं। अच्छा, कहा ठीक है माटी भर दीजिए। तो हम जो है कपड़े को समेट लिए और एक रत्ती भी छल कपट नहीं किए, सुबह से बिना खाए पिए शाम तक जो है माटी जो है मजदूर की तरह और मजदूर को भी लगा करके माटी को भर दिए। समाधि जो परिक्रमा करते हैं उसको भर दिए। तो रामलगन बाबा कहें देखिए माटी तो भर दिए, पूरे आश्रम के लोग खुशी हो गया कि झारखंड का जो है महात्मा फर्स्ट किया सेवा में। तो पानी भर करके और लाठी से गाद के लेंगे। तो हमके पानी भर के लीजिए, तो हुजूर का तपोभूमि है, इसमें और क्या बात है। जैसे पानी भर के लीजिए, गाद के लीजिए, हमको माटी भरना है। तो मुझे ख्याल होता है कि मैंने जो है थोड़ा सा इसे गुरु महाराज की समाधि में हम सेवा किए हैं। मुझे लगभग कितने दिनों तक मिट्टी भरने का काम आपने किया? मिट्टी भरने का काम जो है ज़्यादा नहीं लगा, मतलब 2 दिन लगा मान के चलिए। मतलब थोड़ा सा ही काम था। तो इनकी जो श्रद्धा है सराहनीय है। इन्होंने गुरु सेवा की, समाधि जब का निर्माण हो रहा था उस समय इन्होंने सेवा किया मिट्टी भरने का। तो ये सौभाग्यशाली तो है ही। गुरु दरबार में ये आते भी रहते हैं। एक बात स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे, जब आपने घर त्याग किया उसके पहले आपके माता पिताजी कुछ सोचते होंगे, आपने विवाह नहीं किया। जब आपने विवाह नहीं किया तो माँ बाप का कुछ तो प्रेशर होता होगा कि विवाह कर लो, ऐसा कुछ समय आया था आपके जीवन में? जी, मेरे जीवन में जो है हमने बचपन में जब संन्यास ले लिए हैं जी, तो वो लोग सत्संगी होने के कारण से मुझे माया में फंसने के लिए नहीं कहा कि मेरा बेटा माया में फंस जाए। वो माँ ही कर रही थी ऐसा? हाँ, ये लोग प्रेरणा नहीं दिया कि शादी मेरा बेटा को हो जाए। अच्छा। वो लोग आशीर्वाद देते थे कि तुम पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी की तरह तुम बन जाओ बेटा। अच्छा। महर्षि साहिब स्वामी जी की तरह तुम तेज बन जाओ तो मेरा नाम होगा। जी जी जी। तो शादी करने के लिए जो लोग हो मुझे नहीं कहा ऐसा। अच्छा। और मेरे मन में हुआ कि मेरे गुरु महाराज मेरे पर आशीर्वाद मेरे ऊपर छत्र छाया बना रहे और साधना में हम आगे बढ़ें। जी, स्वामी जी का कितना सौभाग्य है। इनकी माँ पहले से दीक्षित थी तो वो समझ गई कि संसार क्या है और इस शरीर की उपयोगिता विशेषता को जान करके इनकी माँ ने ही प्रेरणा दिया कि बेटा तुम साधु बन जाओ और जैसे अन्य बाबा लोग साधु बने हैं गुरु महाराज की सेवा करते तो भी करो। इस तरह से इनका जीवन इस ओर मुड़ गया, इस तरह से ढला। स्वामी जी अभी लगभग 63 वर्ष के हैं। मैं यह भी एक बात जानना चाह रहा था कि आपका जो स्वास्थ्य वाला जीवन रहा है, भौतिक जीवन जो रहा है, और किस तरह से आपने इस स्वास्थ्य को बना करके रखा है सो बताया जाए। जी, तो वही है जो राम रचि रखा। जी जी जी। हमारे साथ में जब मैं तपस्या करने के लिए जब भीड़ गए जी जी, तो एक आपदा आ गई। आपदा आ गई कि जो है
गिर गए हिमालय में, तो हिमालय में गिर गए, दोनों माथा जो दो फाड़ा हो गया। अच्छा, फट गया। फट गया, तो फट गया तो वहाँ कोई नहीं था, शीशम झाड़ी में, जी। शीशम झाड़ी में कोई नहीं था। दिन भर खून बहा, अच्छा, रातों में खून बहा। अरे राम। और तब दूसरे दिन कोई विद्यार्थी देखा तो जाके थाना में कहे, थाना के लोग मुझे उठा के ले गया। अरे और वही लोग हॉस्पिटल में बताया कि ये लोग तो बाबा महात्मा जी मर गए हैं, अब जिंदा नहीं है। मुझे गुरु महाराज के मंत्र पर इतने विश्वास था कि प्रत्येक सोसा पर गुरु का नाम हम लेते थे, हॉस्पिटल के मंत्र जप कर रहे थे। अच्छा। तो वो लोग डॉक्टर गुरु का मंत्र का, गुरु जो आप पुकारते हैं, गुरु आपका कौन है? भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, अच्छा, आप अच्छा। कौन है? तो हम के हमारा गुरु है। वो लोग नहीं बुझ रहा था गुरु कौन गुरु है। क्या होता है? तो हम के गुरु परमात्मा है, मुझे वही मुक्ति दान करेगा, कष्ट से निवारण वही करेंगे। जी, जी, जी। तब वो लोग मान गए और उसी गुरु मंत्र के प्रताप से हम ये अभी तक हम अस्वस्थ हैं बहुत तरह से। एक बार 2 महला से गिर गए तो बायां हाथ टूट गया। अरे राम। अभी 2021 में जो है कोई दूसरे गाड़ी वाला न मार दिया, दहना पैर टूट गया, स्टील लगा है। अरे राम। और माथे वाला तकलीफ तो अलग है, गठिया बात का है, बैठने उठने में दिक्कत होता है, पेट और जो है पेट पाचन का, क्रिया ठीक नहीं। हाँ, ये पेट में दर्द, मतलब जिस दिन से माथा फटा है उस दिन से मुझे दिक्कत ही दिक्कत है, स्वास्थ्य डैमेज ही है। डैमेज ही है। फिर भी मुझे विश्वास है कि गुरु महाराज का सत्संग भजन करते रहें और मेरा शरीर सत्संग भजन करते करते चला जाए। तो आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे शुगर है, हार्ट है, ये सब कोई तकलीफ? नहीं, शुगर ये है, हार्ट बीमारी हल्का सा है। शुगर नहीं है, दमा का हल्का सा है। जी जी। तो आप क्या परहेज करते हैं इसमें, बीमारी जो है? परहेज में थोड़ा सा जैसे खाने पीने में जो है, जैसे ठंडा चीज़ उतना नहीं लेते हैं, ठंडा चीज़ फ्रिज का रखा हुआ नहीं लेते हैं। जी जी। और जो गुरु भाई लोग भिड़ जाते हैं कि होम्योपैथिक कोई दवा बतला देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक बतला देते हैं, तो वह दोनों दवाई मेरा भी लगातार चल ही रहा है। जी जी जी। आपको भोजन में स्वास्थ्य के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, या भोजन में आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? जी। तो भोजन में हमारे लिए अनुकूल होता है 2-3 चीज़। जी जी। एक तो पपीता का, सब्जी में, फल में पपीता का। अच्छा। सुपाज होता है, दाल में सुपाज होता है, मूंग का दाल। अच्छा। फल सत्तू में जो है, भोजन में, अन्न में सत्तू होता है जिसमें कि गैस नहीं बनता है। मतलब कौन सा सत्तू लेते हैं? सत्तू चना का हो, मिला हुआ, जैसे कि मिक्स वाला हो जाए वो भी अच्छा, या खलिया मिल जाए तो घोल के पी लेते हैं तो पेट ठंडा रहता है, वो अनुकूल हो गया मेरा भोजन। जी 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 जी। आपकी जो दिनचर्या है वैसे अभी कैसा रहता है, और साधन भजन कैसा हो रहा है, लोगों को कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो अभी थोड़ा सा विशेष जो है, अभी मेरा तकलीफ मैंने अभी ज़्यादा तकलीफ है, बैठने उठने में तकलीफ है। जी जी जी। और दवाई भी डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, तो फिर दिखाना है, ज़्यादा विशेष बढ़ गया है तकलीफ। जी जी जी। अभी बैठने उठने में ज़रा हमको दिक्कत हो रहा है। जी। अच्छा, आप संत मत का प्रचार प्रसार वर्तमान में कहाँ से करते हैं, किस स्थान से, किस आश्रम से, और कहाँ कहाँ करते हैं? जी। तो मेरा जो है, कहाँ रहते हैं? मुख्य स्थान जो है वहाँ से चलते हैं। कहाँ से? महर्षि में ही पुराना आश्रम, बाराहाट, पिरेजपुर, जिला गोड्डा, वहीं रहते हैं, वहीं से चलते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर से लोगों को मालूम हो जाता है, मुझे कोई बुलाते हैं तो उनको मोबाइल नंबर दे देते हैं, और से मुझे लोग, जिनको श्रद्धालु भक्त लोग बुलाते हैं, तो नंबर से मोबाइल करते हैं, हम चले जाते हैं। तो आप कहाँ कहाँ प्रचार करते हैं? तो प्रचार में जैसे आसाम हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, जैसे बिहार हुआ, बहुत जगह जाते रहते हैं। बहुत जगह, विशेष रूप में अभी लोकल में झारखंड और बिहार में चल रहा है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो साधु जीवन का अनुभव बताया उससे भी सीख मिलेगी। हमारे जो श्रोता हैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पुनः आगे जो भी संत महात्मा मिलेंगे उनके जीवन और उपदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं पूज्य स्वामी प्रभु दयाल जी महाराज को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इनसे शुभकामना, मंगल कामना भी चाहता हूं। स्वामी जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।